तैयारी स्टार्ट। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के काम में लगे न्यायिक अधिकारियों को भीड़ द्वारा 9 घंटे तक बंधक बनाने व उन पर हमले की वारदात को रोकने में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के एक गांव में हुई इस घटना को कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों का मनोबल तोड़ने और सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को चुनौती देने का दुस्साहसी प्रयास बताया है। घटना को रोकने में नाकामी को सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक विफलता की संज्ञा देते हुए चुनाव आयोग को यह भी कहा है कि जहां भी न्यायिक अधिकारी SIR के मामलों की सुनवाई कर रहे हों वहां केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया जाए। पश्चिम बंगाल में इसी माह 2 चरणों में राज्य विधानसभा के लिए मतदान होना है। चुनावों के मौके पर सियासी बयानबाजी का दौर तो स्वाभाविक है, लेकिन चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनने वाली मशीनरी पर इस तरह के हमले को शर्मनाक और न्यायपालिका की गरिमा को चोट पहुंचाने वाला ही कहा जाएगा। मालदा की यह घटना साफ बताती है कि भीड़ तंत्र को हावी होने से रोकने के ईमानदारी से प्रयास ही नहीं किए गए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस घटनाक्रम को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बाधा बताया है। सवाल सिर्फ पश्चिम बंगाल का ही नहीं, देश भर में कहीं भी इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। SIR के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीति भी जग जाहिर है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग व केंद्र सरकार पर हमलावर रही है, लेकिन यह दुर्भाग्यजनक है कि इस शर्मनाक घटना पर भी वहां राजनीति होने लगी है। अपनी मांग रखने व विरोध प्रदर्शन का हक लोकतंत्र में सबको है। बड़े बड़े आंदोलनों के भी शांतिपूर्वक समाधान के रास्ते निकलते आए हैं। SIR में मतदाता सूची से नाम कटने की सुनवाई की भी व्यवस्था बनाई गई है। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही अपीलीय ट्राइब्यूनल गठित किए हैं जो मतदाता सूचियों से नाम हटाने या जोड़ने से जुड़ी अपीलों की सुनवाई कर रहे हैं। इसके बावजूद इस व्यवस्था को ही चुनौती देने के प्रयास होने लगे तो इसे लोकतंत्र के हित में कतई नहीं कहा जा सकता। बंगाल में ही नहीं, प्रशासनिक मशीनरी की कहीं भी विफलता होती है तो सवाल नौकरशाही की जवाबदेही का उठता है। मतदान के दौरान ऐसा दुस्साहस होता दिखे तो निष्पक्ष मतदान पर भी सवाल उठने लगते हैं। आज आवश्यकता है कि ऐसी घटनाओं पर कठोर कार्रवाई हो, जिम्मेदारों को जवाबदेह ठहराया जाए। चुनावों के मौकों पर यह जवाबदेही और भी ज़्यादा जरूरी है। लोकतंत्र की खूबसूरती विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की मजबूती से ही संभव है। आरोप प्रत्यारोप के बजाय लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए। राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए जुलाई 2021 से लागू की गई राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS 5 साल के अंदर ही दम तोड़ती प्रतीत हो रही है। इस योजना में शुरू से ही लगे भ्रष्टाचार की घुन ने इसकी प्रासंगिकता पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।
सरकार योजना को व्यवस्थित तरीके से लागू करने में विफल हो रही है। अगर सरकार ही अपने कारिंदों के भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम होकर कोई योजना बंद करने या बदलने पर विवश हो जाए तो उसे क्या कहा जाए। ऐसा भी नहीं है कि यह योजना पूरी तरह से सरकारी खजाने पर बोझ हो। इसमें कर्मचारी व पेंशनर्स अंशदान करते हैं। पिछले 3 साल में इस अंशदान से सरकारी खजाने में 2400 करोड़ रुपए जमा हुए हैं, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में भ्रष्टाचार के चर्चे आम हैं। यह मिलीभगत के बिना संभव ही नहीं है। भ्रष्टाचार नकेल कसने की बजाय बार बार निजी अस्पतालों का भुगतान अटकाने का नतीजा यह हो रहा है कि योजना के लाभार्थियों को उनके अंशदान के बावजूद कैशलेस इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है। निजी अस्पताल अब कैशलेस की जगह पुनर्भरण प्रणाली लागू करने की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। अगर सरकार कोई समाधान नहीं निकाल पाती है तो वे सरकारी कर्मचारी और पेंशनर कैशलेस इलाज के लाभ से वंचित हो जाएंगे, जिनका कोई दोष नहीं है। योजना में लाभ लेने के आकांक्षियों की संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। वर्तमान में 14 लाख कर्मचारी और पेंशन भोगी परिवार सहित कवर हैं। ऐसे में सरकार को मरीज का इलाज करने की बजाय उसे असहाय स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। सरकार को योजना में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए, अन्यथा एक मारवाड़ी कहावत है, खावे सूर कूटीजे पाड़ा। इस योजना में लाभ के आकांक्षी सरकारी कार्मिकों और पेंशनर्स पर अक्षरशः लागू हो रही है। इनके वेतन में से हर माह अंशदान की राशि कट रही है और भ्रष्टाचारियों की वजह से इनको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विराम।